वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद न्यू रूट्स। ठीक है, तो टॉपिक लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद न्यू रूट्स। ठीक है बेटा, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो है एक में लिख लेते हैं रूट्स आर ऑफ द टाइप अल्फा प्लस वन कॉमा बीटा प्लस वन और वन बाय अल्फा कॉमा वन बाय बीटा एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरे पार्ट में लिख लेते हैं रूट्स आर ऑफ द टाइप से अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा और अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमा बीटा अल्फा स्क्वायर एक्सेट्रा। अच्छा, मैंने ये एक्सेट्रा जो लिखा है इसे मैं इसको समझते हैं। मतलब इस टाइप में क्या है, इस टाइप में तुम नोटिस कर रहे हो कि जो रूट्स है जैसे अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, ठीक है, इसमें सिंगल रूट जो अल्फा प्लस वन, इसमें बीटा इन्वॉल्व नहीं है ना। जैसे बीटा प्लस वन सिंगल, अगर रूट बीटा प्लस वन की बात करें तो इसमें अल्फा इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरीके से वन बाय अल्फा, तो इसमें बीटा इन्वॉल्व नहीं है ना। इसको देखें तो इसमें अल्फा इन्वॉल्व नहीं है। बट दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि अगर सिंगल रूट अल्फा बाय बीटा देख रहा हूं मैं तो दोनों इन्वॉल्व है, राइट। बीटा बाय अल्फा में दोनों इन्वॉल्व है। इसमें भी देखिए अल्फा बीटा स्क्वायर में अल्फा बीटा आ गए, बीटा अल्फा स्क्वायर में अल्फा बीटा आ गए। ठीक है, ओके, तो मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि जो दोनों ही पार्ट में जो रूट्स है, जो न्यू रूट्स है, वो सिमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, गिवन रूट्स के सिमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन बोथ cases new roots are the functions, are the symmetric functions, symmetric functions of the given roots, given roots। ठीक, मतलब मैंने यहाँ पे गिवन रूट जो बोला है अल्फा और बीटा को बोला है ना, और जो न्यू रूट्स बोले हैं वो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा, इनको बोला है। ठीक है, ओके, तो हम लेकर चलते हैं, है ना, वन बाय वन समझते हैं। इसमें क्या है, इस मतलब फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द न्यू इक्वेशन बी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, मैं ऊपर ही डिफाइन कर देता हूं कि वेयर, मैं अल्फा बीटा को लिख देता हूं यहाँ पे, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू, ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा आते हैं फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि जो न्यू इक्वेशन है वो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में है। ठीक है, और इस इक्वेशन के हम रूट ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कर क्या रहे हैं, हम एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, है ना, न्यू रूट्स के साथ। ठीक है, और जो न्यू रूट है फर्स्ट पार्ट में मैंने लिया है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, और मैंने मान लिया कि वो इक्वेशन जो बनने वाली है वो बनेगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे। ओके बेटा, ठीक है, तो अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है तो ए बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बी बाय अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 बाय अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं हम तो a प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, या इसको ठीक मतलब इस तरीके से लिख लो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने अल्फा को x से रिप्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे मैंने जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ली है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह मैं अल्फा रख सकता हूँ, तो इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन जो बनी है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है न्यू रूट्स के साथ, वो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, हुआ क्या होगा, मतलब हुआ क्या था कि जो गिवन इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे, या फिर ये कहिए कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल होंगे रेसिप्रोकल होंगे गिवन इक्वेशन रूट्स के। ठीक है, मतलब बात समझ रहे हो। तो होगा क्या, हम मतलब अगर कल को हमको मिलता है कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by 2 and 1 by 3। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मुझे पता है 2 और 3 है ना, ऐसे ही मतलब एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स 2 और 3 हैं। ठीक है, तो जो हमें इक्वेशन बनानी है वो कौन सी बनानी है, जिसके रूट्स है 1 बाई 2 एंड 1 बाई 3, मतलब रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको देख के बना सकता हूँ कि जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इंटरचेंज हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे वो 1 बाई 2 और 1 बाई 3। ठीक है, चलो ये पॉइंट था जो हमने नोट किया है। ठीक है, अच्छा तो बेटा इसके अंदर तो ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, अगर रूट्स होंगे इस टाइप के लाइक 1 बाय अल्फा, सॉरी अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम यूज करेंगे y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू y प्लस a टाइम्स y स्क्वायर माइनस सम। ओके, एक मिनट बेटा,
वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू। ओके, ये चीज यूज करेंगे, है ना। अब है क्या, तुम्हें सम ऑफ रूट्स क्या चाहिए, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, राइट। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन लेके अल्फा बीटा कॉमन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन बन गई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, वो तो ये बन गई वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा बीटा का होल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो हमें पता है ना, यहाँ से तो हमें पता है भाई, इस इक्वेशन को देखो ना बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा c बाई a, ये बोल सकता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज c बाई a एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई a का, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा a क्यूब वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी, अच्छा यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा, सॉरी, प्लस ए बी सी वाई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। एलसीएम आया हमारा ए क्यूब, एलसीएम ए क्यूब आया और फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्यूब बाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, और नीचे इसके ए स्क्वायर था तो ए बी सी बन गया ऊपर टर्म इंटू वाई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो बेटा ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो बेटा ये जो दो पार्ट में हमने इसको समझाया है, वो क्वेश्चन की वैरायटी को देखते हुए समझाया है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग ही होने हैं, ये हार्ड एंड फास्ट है, ये अगर इस टाइप का है तो इससे नहीं हो सकता, है ना, या इसका इस टाइप का तो इससे नहीं हो सकता, है ना। बट देखा ये गया है कि अगर मान लो रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 या इस टाइप के हैं, इस टाइप के पार्ट 1 में जो जिस टाइप के रूट्स आ रहे हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम सेकंड पार्ट से सॉल्व हो सकती है इजीली, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं आएगी, तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो देखोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन बोथ केसेस न्यू रूट्स आर द सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द गिवन रूट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यू रूट्स होंगे वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेंगे अल्फा बीटा। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन भी मैं तुमको बता देता हूँ। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक फंक्शंस हैं अल्फा बीटा में। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है बेटा कि अगर मैं, मेरा जैसे ये रूट है अल्फा बाय बीटा, सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फा एंड बीटा, सॉरी ये फंक्शन है अल्फा और बीटा में। अगर मैं इसको सिमेट्रिक फंक्शन बोल रहा हूं तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से रिप्लेस करने पर जो है मेरे को दूसरा रूट मिलना चाहिए, राइट। तो अगर मैं ऐसा रिप्लेस करता हूं तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा। क्या ये बीटा बाय अल्फा दूसरा रूट है? यस। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अल्फा को बीटा से रिप्लेस करने पर या बीटा को अल्फा से रिप्लेस करने पर हमें दूसरा रूट मिल जा रहा है, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, फिर उस टाइप के रूट्स को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने रूट्स कंसीडर किए हैं ये सिमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक। कई बार ऐसा भी होगा कि हमें नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, बट जो
न्यू रूट्स होंगे वो सिमेट्रिक फंक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तब हम कैसे बना सकते हैं न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए बेटा एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसे लिख लेते हैं, इफ क्या है एग्जांपल, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 7x² माइनस 3x 7x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फॉर्म an equation whose roots are 7 alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 1 comma 7 beta cube minus 3 beta square plus 5 beta plus 4 plus 5 beta plus 4, ठीक है बेटा। तो अब तुम नोटिस कर रहे हो कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये सिमेट्रिक फंक्शंस नहीं है अल्फा बीटा में, ठीक है। क्योंकि अगर तुम वहां पर बीटा रख देते हो, ठीक है, अल्फा की जगह, तो तुम्हें ये वाला रूट नहीं मिलेगा। देखो ना, रख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मगर मैं जैसे अल्फा की जगह में बीटा रख रहा हूँ तो 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 1, देखो। बट ये रूट तो अलग है, इसमें प्लस 4 आ रहा है, उसमें माइनस 1 आ रहा है, तो नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो इस तरीके से जा सकते हैं बेटा हम। देखिए, अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स है तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर सकता हूँ ऐसे कि 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, राइट। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब तुम एक काम करो, ठीक है, इसको उठाओ, उसको इसको उठाओ, 7 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 1, ठीक है, इसको उठाओ। अब इसके अंदर इसकी हेल्प से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से बेटा अगर मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ से अगर मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5, राइट, और माइनस 1 ये अलग है, बट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो क्या आ गया, ये वाला रूट तो माइनस बना, एक्चुअली में ये रूट माइनस बना गया, ठीक है। एंड इसी तरीके से दूसरा उठा लो, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 4, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बीटा कॉमन ले लूँ तो 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 प्लस 4। अब देखो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू वो भी 0 है, ठीक है, क्योंकि हम रख सकते हैं ना 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ना, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके चलते ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया, 4 आ गया ना। अब हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 की हेल्प से बन जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज माइनस 1 प्लस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस 1 इंटू
इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ में बार बार ये एक्स लिखना भूल जाता हूँ, तो यह जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। मैं रेज कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, तुम ट्राई करना, है ना, जिसमें रूट्स सिमेट्रिक नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ट्राई करना, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सपोज कि बोला है कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, है ना, having roots as what, alpha cube minus 3 alpha square plus alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha plus 1, comma beta cube minus beta square, beta cube minus beta square plus beta plus beta plus, ओके। तो बेटा आज हम मतलब इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा, हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।